उधमपुर से चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार ये फिर चुनाव मैदान में उतरे हैं, चुनाव डालने के लिए पहुंच रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां आप देख दैनिक सवेरा पर लाइव तस्वीर देख रहे हैं। दैनिक सवेरा पर किस तरह उधमपुर से तीसरी बार चुनाव में उतरे डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपना कीमती वोट देने के लिए आज जम्मू पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपना कीमती वोट डालने के लिए आज पहुंच चुके हैं कीमती वोट डालने के लिए। 2 बार उधमपुर से लोकसभा के लिए जीतू रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तीसरी बार फिर उधमपुर से चुनाव मैदान में उतरे हैं और अपना कीमती वोट देने के लिए आज जम्मू पहुंचे हैं। यहाँ से जुगल किशोर और कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला चुनाव मैदान में उतरे हैं। आप देख सकते हैं दैनिक सवेरा पर लाइव तस्वीरें डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस तरह डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपना वोट डालने के लिए तरकुटा नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए हैं और उनके साथ उनकी बीवी परिवार के अन्य सदस्य भी साथ हैं। आप देख सकते हैं किस तरह दैनिक सवेरा पर आप लाइव तस्वीर देखें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। चंद मिनटों के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपना वोट डालने के लिए अंदर जाएंगे। 2 बार उधमपुर लोकसभा से जीत हासिल कर चुके डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से उधमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। पहला फेस में चुनाव हो चुके हैं, दूसरा फेस आज है। दूसरे फेस में चुनाव डालने के लिए वो लाइन में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि आम लोगों की तरह ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह लाइन में खड़े हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकसभा चुनाव का आज दूसरा फेस, दूसरे फेस के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने परिवार समेत पहुंचे हुए हैं। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता से लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं। उसी लाइन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपना वोट डालने के लिए तरकुटा नगर पुलिस स्टेशन में पहुंचे हुए हैं। चंद सेकंड पहले वो पहुंचे हैं, अभी वो लाइन में खड़े हैं। देख सकते हैं किस तरह जितेंद्र सिंह पोलिंग स्टेशन पर खड़े हैं। कुछ सेकंड के बाद अपना वोट डालकर ये बाहर आएंगे। अपने स्क्रीन पर दैनिक सवेरा पर आप लाइव देख रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे हुए हैं अपना वोट डालने के लिए। तरकुटा नगर पुलिस स्टेशन पर जो है आप देख रहे हैं तस्वीरें। अपनी बारी के इंतजार में डॉक्टर जितेंद्र सिंह 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके, इस बार फिर चुनाव मैदान में उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उधमपुर कठुआ चोन अपनी वोट डालने के लिए, अपना मत का अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। आम लोगों की तरह कतार में खड़े हैं। तो देख सकते हैं कि आम लोगों की तरह अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चंद सेकंड के बाद वो अपना मत का अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दैनिक सवेरा पर आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। आम नागरिक की तरह डॉक्टर जितेंद्र सिंह लाइन में खड़े हैं।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके पीछे कुछ और महिलाएं परिवार के अन्य सदस्य उनके साथ हैं। तरकुटा नगर पोलिंग स्टेशन पहुंच चुके हैं। 2 बार कठुआ उधमपुर से जीतकर लोकसभा पहुंचे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इस तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। पहले फेज पर चुनाव हो चुके हैं, ये दूसरा फेज है जहां वो अपने उम्मीदवार जुगल किशोर को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह आम नागरिक की तरह डॉक्टर जितेंद्र सिंह लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तीन चार लोग उनसे आगे थे डालने के लिए। उनके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बारी है। आम नागरिक की तरह वो भी लाइन में खड़े हैं अपनी बारी के इंतजार में। जो अन्य नागरिक हैं वो भी इसी क्षेत्र के हैं जो जितेंद्र सिंह को जानते भी हैं। जब वो बाहर आ रहे हैं और जितेंद्र सिंह हाथ जोड़कर अभिनंदन कर रहे हैं इनका, हमने देखा कि जितेंद्र सिंह किस तरह लाइन में खड़े हैं। आपने देखा कि वोट डालने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह बाहर आ गए हैं। बात करने की कोशिश करेंगे उनसे ही। वोट डालकर बाहर आ गए हैं। बात करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह से। वोट दे दी है, वोट डालने के बाद बाहर आ गए हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। उंगली दिखा दे सर, वोट का क्या कहेंगे? सर वोट डाल दिया है, पहली आपकी प्रतिक्रिया इस पे क्या कहेंगे? एक अद्भुत उत्साह है जैसा आप देख रहे हैं, और यही तो एक सफल लोकतंत्र की शनाख्त है। इसीलिए इसको लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। सेकंड फेज कैसे देखते हैं आप बीजेपी के लिए? बहुत बढ़िया, हर फेज बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, बाहर वोट डाल रहे हैं, क्योंकि आम जनमानस में बहुत अधिक उत्साह है कि तीसरी बार मोदी जो जून के मास में प्रधानमंत्री के रूप में वो देखना चाहते हैं। बहुत बड़े भारी बहुमत से, बड़े भारी मैंडेट से, जिस प्रकार से उन्होंने देश विदेश में हिंदुस्तान का रुतबा बुलंद किया है, उसी प्रकार हमारे भविष्य के लिए, हमारे संतान के भविष्य के लिए, और साथ ही साथ जिस तरह का अद्भुत विकास का कार्य हुआ है इस सारे के सारे संभाग में, विशेषकर तो संवैधानिक परिवर्तन जो हुए 2019 के बाद, उसके उपरांत आज जम्मू कश्मीर भारत की मुख्य धारा का भी हिस्सा है और मोदी जी के नेतृत्व में विकास यात्रा का भी एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो उसी संकल्प के साथ आज ये मतदान हो रहा है। इसी यात्रा का हिस्सा बन करके हम आगे भी मोदी जी के संकल्प के साथ सिद्धि तक पहुंचने का। डिलिमिनेशन के बाद इस सीट में काफी ज्यादा बदलाव जो है वो देखने को मिला है। रजौरी और पुंछ का हिस्सा जो है अनंतनाग सीट के साथ मिला दिया गया। आपको लगता है उस पर कुछ वोट में कुछ अंतर आएगा? होगा, क्योंकि हर वर्ग और हर समुदाय से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने वाला है, क्योंकि मोदी जी का नाम प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक क्षेत्र को एक डोर में बांधता है। मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है देश में, उत्तर हो के दक्षिण हो, पूर्व हो के पश्चिम हो, पूर्व उत्तर हो। मुझे लगता है आजादी के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री जो एक डोर में सारे क्षेत्रों को, सारे वर्गों को बांधते हैं। कश्मीर की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के नाम उतारने को भी खास हो जाता है। जब समय आएगा तो उसका हमारा नेतृत्व उसको लेकर इनहेरिटेंस टैक्स का जो वोटिंग ज्यादा बढ़े। मुझे लगता है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हमारे हैं उनमें पहले से ही बहुत अधिक उत्साह है। और जब 2014 में ये सरकार आई थी तब वो शायद 6, 7, 8 वर्ष के थे। 10 वर्ष गुजर जाने के बाद जो अद्भुत एक क्रांतिकारी बदलाव आया, शायद उनकी स्मृति में ना हो, लेकिन यदि वो तुलना करें तो तर्क, तथ्य और तुलना
तो ये समझेंगे कि 2014 में हमारा युवा कितना हताश था, वो मौके की तलाश में थे कि विदेश कूच कर जाए। आज ये समझे कि विदेश में हुए हमारे युवा वापस आने की कोशिश में है, और हमारे युवाओं का एस्टीम, उनका रुतबा विदेश में बढ़ा है। आज हमारे स्टार्टअप की संख्या 150 से बढ़कर के 1.5 लाख तक पहुंच गई, और दुनिया में हम स्टार्टअप के क्षेत्र में तीसरे दर्जे पर आने खड़े। तो ये सब परिवर्तन पिछले 10 वर्ष। डॉक्टर साहब, सैम पित्रोदा का जो बयान सामने आया है, डॉक्टर साहब, लोकतंत्र की खूबसूरती के बारे में क्या कहेंगे? मंत्री से लेकर संतरी तक, उद्योगपति से लेकर श्रमिक तक, सभी को कतार में लगना पड़ता है, सभी के वोट। और मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद सही लोकतंत्र क्या है उसका एहसास भारतवासियों को होगा। इस क्षेत्र में भी, जम्मू कश्मीर में, जहाँ अभी तक स्थानीय इकाइयां गठित नहीं हुई थी, जिला परिषदों का गठन पहली बार मोदी जी के आने के बाद हुआ। स्थानीय इकाइयों को, पंचायतों को 73 और 74 संशोधन कांग्रेस ने उनको वंचित किया हुआ था। हालांकि कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के दौर में ही हुआ थी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि वंशवाद की अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए उनकी वोट बैंक की अनुकूलता में वो शामिल नहीं था। मोदी जी ने सही माने में, और वो पार्टियां जो सेल्फ रूल की बात करती थी, जो सेल्फ रूल धरती से ही नहीं जन्मा, तो वो क्या है? तो पहली बार ग्रास रूट डेमोक्रेसी का एहसास जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद हुआ। बयान सामने आया है, उसे किस तरीके से देखते हैं? जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर भी अगली बार कतार जल्दी लगेगी, इस चीज की उम्मीद? निश्चय, जब मोदी जी ने उधमपुर की सभा में कहा है कि विधानसभा के चुनाव भी होंगे और राज्य का दर्जा भी बहाल कर दिया जाएगा, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है उसमें कुछ और जोड़ने का ना औचित्य है ना आवश्यकता है। अनंतनाग चुनाव को डेफर करने की बात हो रही है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो तो चुनाव समिति का विषय है, उसमें हम दखल नहीं दे सकते। जो इलेक्शन कमीशन सही समझेगा वो निर्णय लेंगे अपने विवेक से। प्रधानमंत्री ने सैम पित्रोदा के बयान पर एक वो बड़ा सवाल उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस की मानसिकता है। I think I already said it the other day. Inheritance tax is alien to democratic values. It's also alien to Indian cause, Indian culture, Indian civilization. We have a family system in place which has a legacy, a certain legacy and a certain tradition. So it's quite incompatible with our kind of setup. If it is being said, it is being said with a certain political design to appease a certain section of society. So it's a part of the appeasement policy which the Congress party has been following over the last several decades. And it's now manifested very openly, and they get themselves exposed. Mazboot CM versus multiple PM, as Prime Minister himself has suggested that they can have Prime Minister every year. I think absolutely. Now, today India is being looked upon by the rest of the world and enjoys that kind of a stature because the world knows that it is dealing with a Prime Minister who has a stable government and who is going to be there even in the next term, and therefore they can do business with India. Even the other countries would not be comfortable doing business with a country which has a change of a Prime Minister every year. पोलिंग थोड़ी कम हुई है। ये थे केंद्रीय मंत्री टीम हाउस में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने अभी बताया कि किस तरह लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर इंसान को घर से निकलना चाहिए और अपने जो कीमती वोट डालने चाहिए। आप देखते रहेंगे सवेरा। कैमरामैन विकास भगत के साथ सरदीप सिंह।